नमस्ते। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक लगभग 8-9 साल हो गए। इस 8-9 साल में हम लोगों ने क्या किया? सड़क पे प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि सड़क की जो भीड़ होती है उसको जुटाने के लिए जो देसी विदेशी ताकतें उसको लगती है, ये अच्छे और सब पार्टियों के बीच में नहीं आती है। हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया कि आप भीड़ जुटाइए, हम आपको आदमी पैसा खजाना देंगे। हाँ, हालांकि कई पार्टी से हमें आमंत्रण था कि हम उनकी पार्टी में विलय कर लें। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक विलय के लिए नहीं बनी है। अगर विलय करना रहता तो मैं किसी दूसरी बड़ी पार्टी का सदस्य होता और वहाँ से अपना राजनीतिक जीवन चलाता। मेरा मूल स्वभाव है कि मैं शिक्षा समाज सेवी हूँ, और जब अधिवक्ता बना तो मैं सब गरीबों का फ्री में केस लड़ता हूँ और लड़वाता हूँ। दो चीज़ भगवान ने दिया है, शिक्षा होना और स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, ये सब करते रहते हैं। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो एडवोकेट हो या किसी अन्य प्रोफेशन में हो, जो हमारी पार्टी में जुड़े हैं, वो भी ये लगातार इस काम को अपना करते रहते हैं। अब हम मूल बात पे आते हैं कि हमारी जो राजनीति है वो सेवा और समाधान की राजनीति है। सेवा, आप बिल्कुल ही शिक्षा समाज सेवा से जुड़े, मंदिरों पे पाठशाला खोलें, मस्जिदों पे पाठशाला खोलें, इसे चलाएं, बड़े बच्चे छोटे को पढ़ाएं, छोटे बच्चे और आगे बढ़ाएं। इसके अलावा हम सभी लोगों को प्रेरित करते हैं कि आपके लिए जो लोग काम करते हैं, चाहे वो आपके घरेलू सहायिका हो या घरेलू सहायक हो, ड्राइवर हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए काम करता है तो उनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखें। अब आप बोलेंगे कि भाई हम बच्चों की शिक्षा का कैसे ध्यान रख सकते हैं, आप ट्यूशन तो पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए आपके यहाँ एक ही मेड सर्वेंट होंगी या फिर एक आपके ड्राइवर होंगे। इनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप अपने गाड़ी को उस स्कूल के बाहर लगाएं और उनके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखने का प्रयास करें। आप और हम जानते हैं कि यदि हम लोग अपने श्रमिकों का, अपने लिए काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव आ जाएगा, बिहार विकास की रथ पे सवार हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपनी केज में रहते हैं। वो समझते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पदाधिकारी हैं, हम पैसे वाले, जो भी रहें आपका काम बिना गरीब का नहीं चलता। और गरीब यदि ठान लें कि भाई साहब जो हमारे बच्चों का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता वो हमारा काम किस काम का, चंद रुपये के लिए आपके यहाँ गरीब नहीं आते हैं। वो एक आस लेके आते हैं कि हम हमारे मालिक हैं, हमारे नियोक्ता हैं, इनके संरक्षण में हम विकास कर सकते हैं। लेकिन उनको मिल क्या रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अरे भाई, जब आप अपना ज्ञान नहीं बांट पा रहे हो तो दे क्या रहे हो? 2-2.5 हज़ार रुपये में एक आपके यहाँ मेड सर्वेंट आ जाती है, किसी घर में 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं। इसके अलावा 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार तक में आपके यहाँ एक खाना बनाने के लिए आ जाते हैं, जो कि 24 घंटा भी रहते हैं किसी घरों में। ड्राइवर हैं जो 10-12 घंटा कम से कम काम करता है, इसकी भी तनख्वाह 12-15 हज़ार के आसपास होती है। हम दे क्या रहे हैं? ठीक है, उनके कार्य अनुसार, आपकी क्षमता अनुसार आपने पैसा तय कर दिया, लेकिन शिक्षा बांटने में कहीं कोई दिक्कत होती है? अब शिक्षा नहीं बांट पा रहे हैं, फिर कैसे आप पढ़े लिखे आदमी अपने आप को बोलते हैं? एक अपराधी भी अपने साथ 10-12 अपराधी पैदा कर लेता है। एक बैंकर भी अपने साथ 10 बैंकर्मी पैदा नहीं करता है। एक रेलवे कर्मी अपने साथ 10 रेलवे कर्मी पैदा नहीं करता है। हालांकि कई एडवोकेट जो हैं अपने साथ 10 लोगों को प्रेरित करके एडवोकेट बना देते हैं। हमारे फर्म में भी होता है। हम लोग कई लोगों को जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको एडमिशन करा देते हैं और उनको पढ़ाई में हेल्प कर देते हैं, उसको सिखा देते हैं कि एडवोकेसी कैसे की जाती है। देखिए, मैसेज ये नहीं है कि हम अपनी बातों को रखें, मैसेज ये है कि आप प्रेरित हों, आप आगे बढ़ें। आपके जहन में चिंता होनी चाहिए कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा, और समाज बढ़ेगा शिक्षा, स्वरोजगार से और अनुशासन से। हम किसी अन्य विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक विषय पे बात कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, आप उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं तो आप कृपया उसे बीपीएल पार्टी कार्यालय
का रास्ता दिखा दीजिए। इतना तो कर ही सकते ना, इतने के लायक भी नहीं है क्या आप लोग? चलिए लायक बनिए। हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि का ज्ञान का दान करें, बुद्धि बांटें, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। हर एक इंसान का थोड़ा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। और ध्यान रहे, ये खुशी की बात नहीं है कि जिसका पिताजी मेरे यहाँ नौकर थे उसका बच्चा भी हमारे यहाँ नौकर बनेगा। ये शर्म की बात है। हमारा स्टाफ का बच्चा कहीं और बड़े स्तर पे होगा, इस बात का ध्यान रखें, ये हमारा लक्ष्य हो। अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन एक आपको आग्रह करते हैं कि कोई भी गरीब आदमी परेशान हो उसकी सहायता करें, उनका शोषण नहीं करें। कोई भी गरीब आदमी की सहायता आप नहीं कर सकते हैं, बीपीएल पार्टी कार्यालय भेज दें। हम हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, स्वरोजगार शुरू कराने के लिए, इसके अलावा उनके सारे केसेस को देखने के लिए। इन 3 चीज़ों के लिए तो हम लोग हैं। और थोड़ा बहुत व्यापार भी समझा देते हैं, तो कई लोग व्यापार कर रहे हैं। चाय की दुकान खोलने से लेकर के और भी कई कार्य है कि लोग कर रहे हैं। हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारे साथ आप हैं। और भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक ध्यान रखें कि बीपीएल पार्टी का जो कार्य है, इस सड़क पे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार सड़क पे नहीं बैठती है और ना ही सरकार सड़क पे आती है। कार्यालय न्यायालय में सरकार रहती है। हम लोग आरटीआई और पीआईएल करके आपकी सहायता करने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।